मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कि जो खौफ है ये बड़ी नेगेटिव सी नेगेटिव इमोशन है, तो इसमें क्या मस्बत हो सकता है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ये है कि उसने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा और एक आजमाइश से, एक कशमकश से गुजार रही, और उस फिल्टर का जो प्रोसेस है वो इसलिए है कि बंदा उस फिल्टर से प्रोसेस होके आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बसाई हुई जन्नत के अंदर, यानी हम रूहानी वजूद हमारा पैदा हुआ, हम एक मकाम पे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा जिस्मानी वजूद पैदा किया, उस रूह को इस जिस्म में डाला और एक वक्त मुकर्ररा के लिए और ये हमारे पास हिदायत भेजी आसमानी कुतुब से और नबी अकरम के एक सिलसिले से, जिसने हमें बताया कि बेसिकली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट पाथ क्या है और रॉन्ग पाथ क्या है। और अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि इंसान जो है सही रास्ते पर पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजार के मुंतखब हो जाए उस दायमी जिंदगी के अंदर जन्नत के लिए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि इंसान इस इख्तियार की मखलूक को, उसको अक्ल दी गई है, उसको शऊर दिया है, उसको इख्तियार दिया है, उसको सही और गलत की पहचान बताई है, तो वो अपने अक्ल, इरादा और शऊर को इस्तेमाल करते हुए और हिदायत को इस्तेमाल करते हुए जो इल्हाम कुतुब और अंबिया किराम की तालीमात के सिलसिले में हमारे तक पहुंची है, इंसान किसी तरह अपनी उस जन्नत का हकदार बन जाए जो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। अब होता यह है कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला बहाने ढूंढते हैं, और अगर हम दीन का जो है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो मोटिवेट करने के लिए कि इंसान को बिलाशुबा इख्तियार दिया गया है, फिर उसके अंदर शर भी मौजूद है, उसके अंदर खैर भी मौजूद है, लेकिन वो अपने नफ्स पे काबू रखे, वो अपने आप को कंट्रोल करे, वो अपने आप की तकवा की जिंदगी गुजारे, वो अपनी पाकीज़ा जिंदगी गुजारे। उस कंट्रोल को कायम रखने के लिए उसको मोटिवेट किया। अच्छा, मोटिवेट कैसे किया जाता है? उसको इनाम की सूरत में, उसको जज़ा की सूरत में दिया जाता है। लेकिन जब अगर एक अल्लाह तबारक व तआला तमाम ये इख्तियारात बंदान को देने के बावजूद, तमाम ये हिदायत देने के बावजूद, जब ये बंदा अपने उस जन्नत की तरफ नहीं जाता, उस कामयाबी की तरफ नहीं जाता, फिर उसको खौफ भी दिलाया जाता है। बिल्कुल एक किसी तरह जैसे एक उस्ताद अपने क्लास के अंदर, कौन सा स्कूल है जो कभी ये कहे कि जनाब हमने स्कूल खोला है, अपने तालिब इल्मों को हमारे पास भेजिए और हम इनको फेल करेंगे। कोई आपने ऐसा स्कूल कभी जिंदगी में सुना जो ये कहता हो कि जी मैंने इसलिए स्कूल खोला है कि मेरे बच्चे जो है यहाँ पे आए और नाकाम? कौन सा ऐसा उस्ताद है जो अपनी क्लास को शुरू होते हुए ये कहता है कि जनाब तुम मेरी क्लास में आए हो, पूरा एक साल जो है वो गुजारोगे और इस दर्जे के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए ये मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ? कौन सा ऐसा उस्ताद? कोई भी ऐसा उस्ताद नहीं होता, कैसे भी कोई स्कूल नहीं होता। कौन से ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को पैदा होने के साथ कि जी मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक इंतहाई बेकार, शराब, घटिया, बदकिरदार किस्म की शख्सियत बन जाओ? कौन से ऐसे वालिदैन? कभी भी नहीं चाहेंगे। सब ये चाहेंगे कि ये एक बाकिरदार, मुस्बत, कामयाब शख्स बने। तो इस रेफरेंस पे अच्छा फिर क्या करते हैं? उसके लिए क्या होगा, यानी उसको मोटिवेट करने के लिए, कामयाब करने के लिए वो क्या करेगा? उस्ताद क्या करेगा? वालिदैन जो है वो क्या करेंगे? दीन क्या करेगा? उसको रग़बत दिलाएगा, उसको तरगीब देगा, उसको प्यार से जो है वो समझाएगा, उसको इनामात जो है वो की लालच जो है वो देगा, और ये सारी चीजें कोशिशें करेगा कि उसको बताता रहे। लेकिन जब वक्त बिल्कुल करीब आ जाए, अब फाइनल के एग्जाम्स जो है वो अनाउंस होने वाले हैं, उस वक्त अब वो क्या कहेगा कि अब इसको थोड़ा बहुत डराना चाहिए, क्योंकि अगर ये गफलत बरतेगा और इसको संजीदा नहीं लेगा, और क्योंकि अब मोहलत बहुत कम रह गई है, टाइम बहुत कम रह गया है, तैयारी में बहुत कम टाइम रह गया है, अभी भी अगर इसने इसी तरह लापरवाही के अंदर अपने ये टाइम गुजार दिया तो इसका ये सेमेस्टर, इसका ये पेपर रह जाएगा, इसका ये साल रह जाएगा। तो उसके वक्त वो तंबीह करता है, यानी वो जिसको आप सजा कह रहे हैं वो उसको तंबीह करता है कि भाई अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप फेल भी हो सकते हैं, और जब आप फेल होंगे तो क्या क्या होगा। जब ये पहले क्या किया उसने 90% आपको ये समझाता रहा, पढ़ाता रहा, तरगीब देता रहा, इनाम बताता रहा, कामयाबी की चीजें आपको बताता रहा, लेकिन जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर वो क्या कहता है कि जी उसकी हिकमत और जो है वो क्या है, उसकी नीयत उसकी जो है वो क्या है, उसकी मशीयत क्या है कि तुम कामयाब हो।
اب اس کامیابی کے لیے کیونکہ وہ خلوص رکھتا ہے, چاہے وہ والد ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ دین ہو, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے, تو اب اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈرانا چاہیے, اب اس کو خوف بھی دلانا چاہیے. اور اس خوف کو دلانے کے لیے وہ خوف کا عنصر اس کی کامیابی کے لیے ہی جو ہے وہ آتا ہے. اگر ہم سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کے اندر لیتے ہیں, ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے کچھ پروگرامز ہیں جن کو ہم میٹا پروگرامز کہتے ہیں. یہ ہماری انکانشیس فلٹرز بھی ہوتے ہیں, اس کو میٹا پروگرام. ایک میٹا پروگرام یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو بھی کام کر رہا ہے, بیک آف دا مائنڈ وہ ایک فلٹر ہے, وہ جو اس کو یہ بتاتا ہے یا اس کے بلیف سسٹم کا یہ پارٹ ہے کہ یا تو اس کام کرنے میں مجھے کوئی فائدہ ہے یا پھر میں کسی نقصان سے بچ جاؤں. یہ ایک آٹومیٹک فلٹر ہے. آج اس وقت جو ہمارے ساتھ سارے ناظرین سامعین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس چینل کے علاوہ کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں, کوئی یہ وقت کسی اور جگہ پہ بھی گزار سکتے تھے. میں اور آپ اس وقت پروگرام کر رہے ہیں, ہم اس کے بدلے کچھ اور بھی کر سکتے تھے. تو اگر وہ شخص یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یا تو ہم اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں یا پھر ہم اس پروگرام کے اندر کسی نقصان سے بچ جائیں گے. یعنی ہم ایسی کوئی چیز سیکھ جائیں گے جس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں. تو چاہے وہ ہم نقصان سے بچیں چاہے ہم فائدے کے لیے, بالآخر انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ کرتا اپنے فائدے کے لیے. اور اسی لیے پھر انسان کو اب اس کے فائدے کے لیے ہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ترغیب کا کام ہے, یہ ہماری لیے کامیابی کا کام ہے. اور نہیں تو پھر اس کو یہ خوف دلایا جاتا ہے, یہ ڈر دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو اس کے کنسیکوینسز بھی ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑے گا. تو اس لیے یہ جو خوف ہے اس کا جو ریشیو ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 90 اور 10 ہے, یعنی 90% جو ہے وہ ترغیب ہے, موٹیویشن ہے, 10% ایسا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو اس کے کچھ نہ کچھ کنسیکوینسز یا اس کے کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں.